राधे राधे आप सबको। तो कल भी मौसम ख़राब था, आप सबको मैंने दर्शन कराई ही थी वीडियो के माध्यम से, और आज भी मौसम ख़राब ही रहा। तो मौसम जब भी ख़राब होता है ना और हवा तेज़ चलती है तो यहाँ देख रहे हैं ना आप सबकी कितनी गंदगी हो जाती है। और उसी बीच हमारा गीज़र भी हो गया था ख़राब, और उसी समय गीज़र वाले भी आ गए। गीज़र लेकर के सुबह को गए थे और शाम को आए बनाने के लिए। उसी समय हमारा गीज़र भी हो गया था ख़राब, क्योंकि मौसम को भी ना लगता है ना मेरी मजबूरी को नहीं देखा गया। और एक तो तबीयत अच्छा नहीं था। जब यहाँ से गई थी तो अकेले ही गई थी, लेकिन उधर से आई मैं अकेले नहीं आई, सर्दी जुकाम भी लेके आई। तो मेरा तबीयत तो ख़राब था, लेकिन ख़राब तबीयत में भी कहाँ बैठने को मिलता है ना। तो काम, और ये तूफ़ान आकर के और मेरा काम बढ़ा दिया। तूफ़ान भी मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सफाई, जो आप सब देख रहे हैं कि कितना गंदगी हो गया था। और गंदा मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल साफ़ सफाई ही अच्छा लगता है। और इसीलिए तो मैं डांट भी खाती हूँ पतिदेव से, क्योंकि मैं ज़्यादा ना साफ़ सफाई बहुत करती हूँ, और इसीलिए ये मुझे गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर, कितना साफ़ सफाई क्यों करती हो। और क्या कहूँ, मेरा दिल मानता ही नहीं है। और ख़ुद अपने हाथों से ही सारा सफाई करूँगी, घर की साफ़ सफाई, ठाकुर सेवा, सबकी सेवा। ना मैं कोई काम करने वाली रखी हूँ और ना कुछ, मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे काम वाली का ना काम बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता। और जब तक मैं अपने हाथों से नहीं करती ना तो ये भी मेरा तसल्ली नहीं होता। और आप सब देख रहे हैं कि कपड़े भी बाहर ही पड़े हैं, सूखे नहीं हैं, क्योंकि कल मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था, धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकला। और आज भी मौसम ऐसे ही है। तो गीज़र बनाने वाले तो गीज़र बना करके सेट करके चले गए। फिर मैं साफ़ सफाई की थी तो दिल तो मेरा, वही मैं बोली ना कि मानता नहीं है। फिर मैं नहाई, नहा करके चेंज करके फिर मैं आई मंदिर में। तो मंदिर में आकर के आप सब देख रहे हैं कि मैं दीपक जला रही हूँ, क्योंकि शाम हो गया था ना। और दीपक जलाने के समय ना घर के मंदिर में हम सब डेली करते हैं ये गलती, तो ये गलती भूल करके भी हमें कभी नहीं करना चाहिए अपने घर के मंदिर में। एक तो सुबह और शाम हमें घर में ज़रूर दिया जलाना चाहिए, चाहे वो तेल का दीपक हो, चाहे घी का दीपक हो, चाहे वो सरसों का तेल का दीपक हो। लेकिन शाम सुबह हमें ज़रूर प्रभु की आरती सेवा करनी चाहिए, ज्योत तो ज़रूर जलानी चाहिए। लेकिन हाँ, भूल करके भी कभी भी हमें मूंगफली का जो तेल का होता है ना, मूंगफली तेल का दिया कभी भी हमें नहीं जलाना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हम सब भी करते हैं गलतियां, लेकिन आज के बाद से हम गलती ना करें। और ये शाम के समय में मैं किचन में भी दीपक जला के रख देती हूँ, क्योंकि शाम माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो भी मैं लगा के रखी हूँ। किचन में माँ अन्नपूर्णा का ही रखना चाहिए, क्योंकि माँ वही फ़ोटो रखना चाहिए जो शिव जी को माँ अन्नपूर्णा भिक्षा दे रही हैं। वैसे ही फ़ोटो हम सबको अपने किचन में लगा के रखना चाहिए। और किचन में बोलते हैं ना कि मटका के पास एक दीप ज़रूर जलाना चाहिए, इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं अपने किचन में ज्योत जलाने से। तो ऐसा हमें अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। और बासी दीपक ना कभी भी, जैसे बत्ती है, बत्ती को ऊपर कर दिए, फिर उसमें तेल जल डाल करके जला दिए, तो वो बासी दीपक हो गया। तो बासी दीपक को ना हमें कभी भी नहीं जलाना चाहिए। जैसे हम पूजा कर लिए, सुबह और शाम को हम पूजा कर लिए, पूजा करने के बाद तुरंत वहाँ मंदिर से हमें ना सारे बर्तन को हटा लेना चाहिए, और हटा करके हमें धो करके साफ़ सुथरा करके फिर ही हमें पूजा के लिए हमें लेना चाहिए। और शाम के समय हो गया था तो शाम के समय ना जो भी सुबह में पूजा करती हूँ, फूल पुष्प जो भी रहता है ना, मैं शाम को आरती करते समय मैं सबको इकट्ठा हटा लेती हूँ, क्योंकि जब प्रभु के पास ये सब रहता है ना तो जो भी हमारे पुण्य है ना सब छीन हो जाते हैं। इसीलिए सुबह का चढ़ाया हुआ फूल हमें शाम को हटा लेना चाहिए, और जब हम शाम को चढ़ाएं तो अगले दिन हमें सुबह हटा लेना चाहिए। लेकिन बासी फूल कभी भी प्रभु के पास नहीं रहने देना चाहिए, ये सही नहीं है। और दीपक जलाते समय ना दीपक का हमें पूजा करना चाहिए, और दीपक को हमें प्रणाम
करके ही दीप जलाना चाहिए। डेली शाम सुबह अपने देहली पे ज़रूर दीप जलाना चाहिए। माँ तुलसा के पास ज्योत जलाना चाहिए। और ये रात का समय है तो रात के समय में मैं कल मंगलवार था तो मंगलवार के दिन रोट का भोग में शाम रात को दूध और रोट का भोग में लगा दी, क्योंकि प्रभु राम भक्त हनुमान जी का दिन था। तो मैं सोची चलो रात के समय ना घी और गुड़ दे करके रोटी, गेहूं की रोटी बना करके और उसको रोट, हमारे साइड तो बहुत चलता है, तो वैसे ही मैं उनको अपने लल्ला को श्री जी के लिए अपने दूध और रोट का भोग लगा दी। भोग लगाने के बाद फिर इनकी मैं बेड भी सही कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा वाला बेड जो आप सब देख रहे हो ना, तो इस बेड ऐसे ही मैं बेड पर फूल लगा के रख देती हूँ और अपने ठाकुर जी और श्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देती हूँ कि जो कुछ भी है तो वो तो प्रभु का ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा भाव प्रभु देखते हैं। तो भाव से मैं उनको बोलती हूँ। तो और ये छोटा सा जो बेड देख रहे वो हमारे प्यारे लल्ला का है, तो दोनों को मैं बेड ऐसे ही लगा के रख देती हूँ। लल्ला तो हमारे बेड पे सो जाते और रात को फिर मैं सुबह के लिए, ये मोठ है और ये आज सुबह बुधवार है, तो बुधवार के दिन गणपति जी का दिन होता है और बुधवार के दिन ना हरी मूंग दाल का अपने घर में ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैं वही रात को भिगोने के लिए रख देती हूँ। और इसे मूंग का जो है ना दाल साबुत, तो अंकुरित करके भी खाना चाहिए, फ़ायदा करता है। और जो मोठ है ना उसको चाट बनाने के लिए भिगो के रख दी। और यहाँ ये मैं सबको प्रभु की सेवा हुआ करने के बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में और सबको प्रसाद वगैरह में खिला दी रात को। और खिलाने के बाद फिर ये दूध उनको ले जा कर के दे दी, क्योंकि वो वहाँ थे नहीं, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि दूध वहीं पे रख दो, तो मैं रख के और चली आई। और आज भी आप सब देख रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त का ये समय है और बिल्कुल सुबह उठना चाहिए ना, तो सबसे पहले हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए और आकाश की तरफ हमें देखना चाहिए। तो ये मैं डेली करती हूँ, लेकिन हाँ सुबह सुबह मैं ना वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि ना वीडियो की वजह से ना मेरा टाइम जो है ना बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए ना, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत काम होता है और मैं चाहती हूँ ना कि सारा काम मैं एक साथ कर लूँ, कोई भी मेरा काम इधर उधर टाइम से बेटाइम ना हो, लेट ना हो। और इसी के लिए घर में अधिकतर मैं डांट पति देव से डांट में सुनती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि डांट में भी उनका प्यार छुपा है और वो मेरे लिए ही बता रहे हैं, किसी और के लिए तो बता नहीं रहे हैं। तो सुबह उठ करके अपने दरवाजे को खोल देना चाहिए, खिड़की को खोल देना चाहिए और देहली पे साफ़ सफाई ज़रूर करना चाहिए। 1 लोटा जल तो सुबह ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर झाड़ू से उसे साफ़ कर देना चाहिए। तो यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ ताकि देहली पूजन करना है और डेली हमें देहली पूजन ज़रूर करना चाहिए। बोलते हैं ना कि सुबह के समय और शाम के समय माँ लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ भ्रमण करती हैं, तो सुगंधित अपने देहली पर जब हम दीप और सुगंधित धूप दीप जला के रखते हैं ना, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो इसीलिए हम सबको ऐसे ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अब आती हूँ अपने टॉपिक पे। तो जो दीपक है ना तो जला करके रखना चाहिए, उसे बासी नहीं रखना चाहिए और उसे ना दीपक के नीचे ना कभी भी हमें खाली नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे ना हमें हमेशा एक प्लेट में ही दीपक रखना चाहिए। और वहीं मैं फूल भी लेके आ गई। सुबह दीपक रखना चाहिए, चाहे अक्षत थोड़ा रख दे, चाहे पुष्प रख दे, और ऐसा हमें ज़रूर अपने डेली करना चाहिए। और दीपक जब भी हम कभी जलाएं ना, तो दीपक के पूजा प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए। और नहीं तो ना जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो राक्षस हमारा लेके जाता है। तो इसीलिए दीपक को प्रणाम करके ही हमें आगे का कार्य करना चाहिए। और अपनी जो दीपक है ना किसी और को भी नहीं देना चाहिए। और दीपक को ना कभी भी दीपक में धूप नहीं जलाना चाहिए, इससे ना गरीबी घर में आता है। कभी भी ना धूप अलग हमें माचिस की तीली से जला लेना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि धूप दीपक जला लेते हैं और दीपक से ही धूप जला लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और दीपक जलाते समय ना हमें ये जो बातें हैं ना वो ज़रूर हमें बोलना चाहिए।
ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा, ऐसे करके हमें ज्योत को जलाना चाहिए। और ये सुबह का आप सब दर्शन कर रहे हैं, तो सुबह मैंने देहली का साफ़ सफाई कर ली और ये देहली का पूजन मैं कर रही हूँ। तो वहाँ मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन समय के अपने हिसाब देख करके मैं अपने करती हूँ। तो मैं स्वास्तिक बना दूँगी, रोली और हल्दी से स्वास्तिक बना लूँगी। और बनाने के बाद जो फूल लेके आई ना, कोई कोई तो फूल बोलते हैं कि बिना नहाए ही फूल तोड़ लेना चाहिए, कोई कोई बोलता है कि फूल नहा करके नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन सब अपनी अपनी श्रद्धा और भाव है। तो मैं फूल लेकर के आ गई थी। आने के बाद फिर मैं अपने मंदिर में सबसे पहले नहा करके मंदिर की पर्दा हटाई। और लाइट तो मैं मंदिर में जलते ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि पूरा ना अंधेरा करके हमें नहीं रखना चाहिए मंदिर को। मंदिर में एक लाइट ज़रूर जलते हुए छोड़ देना चाहिए, ताकि अच्छा लगता है और माँ भी प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल अंधेरा करके हमें नहीं रखना चाहिए। और यहीं पे मैं देहली पूजन करने के बाद फिर मैं अपना तुलसी माँ के पास भी, और तुलसी माँ के पास भी ना ये बहुत पुराना पत्थर है, बहुत पहले समय का, इसीलिए आप सबको ऐसा दिखता होगा। लेकिन मैं डेली साफ़ सफाई बहुत करती हूँ। और तुलसी जी के पास भी ना साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। तुलसी जी के पास ना कभी भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कपड़े से ही मतलब साफ़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ आप सब ने भी देखा होगा कि मैं पानी दे कर के अपने हाथों से साफ़ की। और जो स्वास्तिक बना था ना, तो उस पर मैं झाड़ू नहीं देती हूँ, उसके साइड से देती हूँ झाड़ू। तो आप सबको दिखता होगा कि मैं स्वास्तिक को झाड़ू चाहे नहीं, उनको मैं कपड़े से पहले साफ़ करती हूँ, चाहे हाथ से साफ़ करके फिर मैं साइड साइड से झाड़ू देती हूँ। और यहीं पे मैं आंवला का पेड़ भी रखी हूँ। और तुलसी जी के पास मैं अपना स्वास्तिक वही रोली और हल्दी से मैं स्वास्तिक बना दी। और पुष्प था तो पुष्प से मैं उनकी पूजा सेवा अपना कर ली। आंवले का डेली हमें आंवले के पेड़ में भी पूजा करना चाहिए। और जो समी वृक्ष है ना, उनको भी करना चाहिए पूजा। और पीपल के पेड़ में भी पूजा करना चाहिए। एक लोटा जल मतलब सभी वृक्ष जो भी पूजनीय पेड़ हैं, उनको ज़रूर हमें एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये ऐसा करने से ना हमें माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं, और माँ लक्ष्मी हमारा घर छोड़ कर के कभी नहीं जाते हैं। और वैसे भी जहाँ सुबह और शाम हमारे ठाकुर जी की पूजा सेवा होता है ना, वहाँ खुद ही माँ लक्ष्मी आकर के विराजमान हो जाती है। तो यहाँ मैं पूजा भी ना मैं सुबह तुलसी जी की कर लेती हूँ, दीप वगैरह सब जला करके रख देती हूँ। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठाकुर जी की कृपा से मुझे वैसे ही करती हूँ। तो सर्दी उसके बाद फिर मैं लल्ला को स्नान करा करके और उनको भोग प्रसाद जो भी है मैं अपना करा देती हूँ। कराने के बाद फिर मैं आरती उनको ज़रूर दिखाती हूँ। आरती हम करते हैं ना तो प्रभु की नज़र उतारी जाती है। और सर्दी का मौसम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्मी से तो बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे सर्दी का मौसम। क्योंकि मुझे सर्दी का मौसम इतना अच्छा लगता है ना, भले सर्दी लगता है काम करने में आलस तो बिल्कुल ही मुझे नहीं, ठाकुर जी की कृपा से होता है। लेकिन हाँ, बारिश का भी मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बारिश का मौसम में क्या होता है ना, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि गंदा हो जाता है तो सफाई भी करना पड़ता है। और आज मैं अपने ठाकुर जी के लिए ना बिल्कुल स्पेशल प्रसाद बनाई हूँ। जो ये मूंग दाल का मैं तड़के वाली दाल बना दी, और जो मक्का जो होता है ना, उसका मैं आज भात बना दी, और बूंदिया का रायता और मिक्स सब्जी बना दी। और रोटी तो मतलब डेली चलता है, क्योंकि मैं रोटी इसलिए बनाती हूँ ना, बच्चों पसंद नहीं करेंगे तो इनके लिए फिर मैं रोटी, तो इसीलिए बताती हूँ ना कि काम मुझे बहुत होता है। और काम वीडियो के वजह मैं पढ़ूँगी ना तो फिर मैं काम लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ठाकुर सेवा और सबकी सेवा करने के बाद मुझे जो टाइम मिलेगा मैं अपना टाइम अपना कर लूँगी। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।